एक पड़ोसन की कहानी। एक गांव था जहां सभी लोग रहते थे। वही गांव में एक कंचन नाम की औरत रहती थी। उसके दोनों तरफ यानी दाएं बाएं दो पड़ोसन भी रहती थी। कंचन बहुत ही अच्छी, सुंदर और शुभ विचार की औरत थी। उसे कोई कुछ बुरा भी बोल जाता तो वह झगड़ा नहीं करती थी। उसे सभी लोग बहुत ही प्रशंसा करते थे। पर जो दो पड़ोसन थी वह बहुत ही अलग विचार की थी। कंचन की पड़ोसन को प्रशंसा कंचन की देखते हुए भला नहीं लगता था। वह सोचती कि क्यों ना मैं इससे झगड़ा कर मैं इसकी सभी के आगे बुरा बनाकर इसकी बुराई दिखा दूं। यह सोचकर दोनों पड़ोसन आपस में विचार कर रोज दिन अपने घर की सफाई करके कंचन के दरवाजे पर छोड़ देती थी कूड़ा, और कंचन ने रोज दिन कूड़ा फेंक देती थी, पर वह कुछ नहीं बोलती थी। यह क्रम काफ़ी समय तक चलता रहा। कंचन ने कभी नहीं झगड़ा की। दोनों लोग इंतज़ार में थे कि कब तक झगड़ा नहीं करेगी। एक दिन जब करीब 1 माह होने को था कूड़ा उठाते हुए, तब कंचन ने 2 मिठाई का डब्बा हाथ में लेकर बोली, पड़ोसन को आवाज़ लगाती हुई, और बोली कि बहन जी, आप थोड़ा बाहर आ जाओ। आकर पूछा दोनों पड़ोसन ने कि क्या कहना चाहती हो। सोची अब ये झगड़ा करेगी, पर उस कंचन ने कहा, बहन जी ये लो मिठाई का डब्बा। हाथ पर दोनों पड़ोसन को देते हुए खुशी से बोली तुम हम लोगों को मिठाई खिला रही हो, क्या कारण है। कंचन ने मुस्कुराते हुए बोली, एक मिठाई का डब्बा ही तो दिया हूँ। और कहा, बहन जी आपने हमें सहन शक्ति और अच्छे विचार को आगे बढ़ाया है। अगर आपने दोनों हमारे दरवाजे पर कूड़ा नहीं डालते और नहीं उठाती, तब हमारी ये धैर्य का पहचान कैसे होता और सहन शक्ति कैसे बढ़ती। कंचन ने कहा, बहन जी मनुष्य को अपनी धैर्य नहीं खोनी चाहिए। यह हमने सीखा है और मैं बहुत खुश हूँ जो आप लोगों ने आज यह सब किया। हमें मिठाई दिया, हम खुशी में हैं। दोनों पड़ोसन ने कहा, दोनों को मिठाई खिला रही थी। मैं तो आप दोनों से नाराज़ नहीं बल्कि बहुत खुश हूँ, ये कंचन ने कहा। अब दोनों पड़ोसन बहुत लज्जित हुई और दोनों पड़ोसन कंचन से मेल कर ली तथा अब कहा, मैं कभी नहीं झगड़ा करूँगी। अपने मन में कहा दोनों पड़ोसन ने। यह दोनों पड़ोसन भी कंचन की खूब प्रशंसा करने लगी और कंचन को दोनों पड़ोसन भी प्यार करने लगी। प्यार भरी नज़रों से देखने भी लगी। ये देखने लगी और अपने आप को सुधार के लिए अब ज्ञान हो गया कि हमें भी कितनी प्रकार से मुझे भी अच्छी बनना चाहिए। पर कंचन कुछ नहीं बोली। ऐसी थी कंचन की कहानी। हमें भी सदा प्रशंसा का पात्र बननी चाहिए और समाज में सम्मान पानी चाहिए।